तो हम लोगों ने देखा कि बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग बेसिक एंड एडिशनल का। अगर पर्सन बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल में एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, अब वो पर्सन क्या बन जाएगा साहब? वो पर्सन रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, बेसिक कंडीशन फुलफिल करते ही आदमी रेजिडेंट बन गया। बेसिक को फुलफिल नहीं कर रहा है लेकिन एडिशनल की दोनों फुलफिल कर रहा है। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में हमारे सामने बेसिक को फुलफिल नहीं किया तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, वो आदमी बन गया नॉन रेजिडेंट। बेसिक को फुलफिल कर रहा है लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक को फुलफिल करने के बाद में एडिशनल की केवल एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, अभी भी रेजिडेंट तो बन गया बट नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए क्या चाहिए? दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होना रिक्वायर्ड है। बेसिक को फुलफिल कर रहा है प्लस दोनों एडिशनल को फुलफिल कर रहा है। अब वो पर्सन क्या बन गया? रेजिडेंट भी बना बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, साधारण निवासी बन गया इन आवर लास्ट केस। तो ये कंडीशन आप बेसिक और एडिशनल की याद रखें, साथ के साथ उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट कौन बनेगा वो भी ध्यान रखें, क्योंकि इंडिविजुअल के बाद जो सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करने जा रहा हूं HUF के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, उस केस में भी हमको देखना पड़ेगा बेसिक एज वेल एज एडिशनल कंडीशन, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंडिविजुअल एंड HUF केवल इनके पास ताकत है कि वो ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं एंड नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, केवल और केवल इंडिविजुअल एंड HUF। क्या है HUF की बेसिक कंडीशन? HUF की बेसिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि HUF का कंट्रोल पार्टली और फुली कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। पार्टली और फुली कहां से हो रहा है साहब? इंडिया से हो रहा है। बेसिक फुलफिल हो जाएगी। अगर बिल्कुल इंडिया से नहीं हो रहा है, फुली आउट ऑफ इंडिया, पार्टली भी इंडिया से नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या? बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तब नहीं होगी, तब HUF क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो HUF के केस में बेसिक कंडीशन सिर्फ यही है, पार्टली और फुल कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल का मतलब क्या? जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन है रिलेटेड टू HUF वो कहां लिए जा रहे हैं, जो कंट्रोलिंग है, जो डिसीजंस है वो कहां लिए जा रहे हैं? नेचुरली कर्ता लेता है, को पर्सनल नहीं, तो कर्ता भाई साहब कंट्रोलिंग कहां से कर रहे हैं? नाउ कम्स एडिशनल कंडीशन ऑफ HUF। अगर बेसिक फुलफिल होगी तो ही जाके हमें देखना है एडिशनल कंडीशन ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी का कैलकुलेशन के लिए। नाउ पॉइंट इज, अगर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की मैं बात करना चाह रहा हूं तो एडिशनल कंडीशन आपको चेक करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिविजुअल की करते थे एडिशनल कंडीशन, लेकिन कर्ता के केस में। कर्ता के केस में यानी कर्ता का हमें देखना है कि वो प्रीवियस ईयर में नहीं, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 टाइम्स कर्ता क्या रहा हो साहब? कर्ता भाई साहब रहे हैं रेसिडेंट। अगर कर्ता एटलीस्ट 2 टाइम्स रेसिडेंट रहा है लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, 1920 प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है, उसके पहले के 10 साल कर्ता कम से कम 2 बार क्या रहा? रेजिडेंट। सेकंड कंडीशन भी हम देखेंगे कर्ता के केस में, कर्ता लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 730 डेज कहां रहा हो? इंडिया में। इंडिया में रहा हो कौन? कर्ता। कितने दिन? कम से कम 730 दिन।
प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, 7 previous year preceding to the previous year in which we are calculating additional condition। तो हमें चेक करना है कर्ता के केस में कि क्या कर्ता ने ये कंडीशंस फुलफिल की, तो वो आदमी एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल की तो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी एचयूएफ बन जाएगा क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं की या दोनों ही फुलफिल नहीं की कर्ता ने, तो अकॉर्डिंगली एचयूएफ क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक बात है। दिमाग में एक ट्रिकी क्वेश्चन डालिए, कर्ता नॉन रेजिडेंट है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या एचयूएफ भी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। वो क्यों? क्योंकि कर्ता नॉन रेजिडेंट है, इसका मतलब कर्ता ने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसने एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल नहीं की हो। बेसिक फुलफिल नहीं की तब तो वो तो नॉन रेजिडेंट बन गया, लेकिन एडिशनल कंडीशंस अगर एक भी फुलफिल की या दोनों ही फुलफिल करी तो वो इस कैटेगरी में, या दोनों ही फुलफिल नहीं की तो वो इस कैटेगरी में देखा जाएगा। एचयूएफ के केस में हमें कर्ता की बेसिक फुलफिल होना जरूरी नहीं, एचयूएफ के केस में हमारी बेसिक कंडीशन फुलफिल होना रिक्वायर्ड है। हमारी फुलफिल हो गई तो फिर हमें कर्ता के रिस्पेक्ट में एडिशनल कंडीशंस देखनी है। कुछ खास बात ये दिमाग में रखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।